नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं कक्षा 8वीं बसंत भाग 3। पाठ है हमारा 7, क्या निराश हुआ जाए, लेक्चर नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने पाठ को पढ़ा था और उससे आगे अब देखिए, नीचे वाले पहरे को देखना आपको। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन भारतवर्ष में भीतर ही भीतर यह अब भी अनुभव किया जा रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। उनको दबा दिया गया है, किस किस को? सेवा, सच्चाई, ईमानदारी आदि को, लेकिन वे ख़त्म नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का पाप समझता है। कौन? भारत देश के बारे में बात है। मनुष्य आपस में प्रेम करते हैं, महिलाओं का भी कुछ हद से ज़्यादा ही सम्मान किया जाता है, चोरी और झूठ को गलत समझा जाता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को भी पाप समझा जाता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। किसी के दोषों को बताना बुरी बात नहीं बता रहे लेखक, लेकिन बुराई किस में बता रहे हैं कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके, आचरण के किसी गलत पक्ष को उद्घाटित करें और उसमें आनंद लें, वह गलत है। और दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। किसी की बुराई को तो हम मज़े लेकर बता देते हैं, लेकिन किसी की अच्छाई को उतना आनंद लेकर दूसरों के सामने नहीं बताते, ये और भी बुरी बात है। हमें किसी के सामने किसी के बारे में बात करनी हो तो उसकी बुराई न करके बल्कि उसकी अच्छाई को बताएं। सैकड़ों घटनाएं ऐसे घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। लेखक यहाँ भारत की अच्छाई के बारे में बता रहे हैं, आप अपने सामने जो घटना घटी है, देखी है, उसका उदाहरण देकर। तो क्या है, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए लेखक ने गलती से 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गए। लेखक को 10 रुपये की टिकट लेनी थी और गलती से 100 रुपये का नोट दे दिया। लेखक ने सोचा मैं 10 रुपये का नोट देकर आया हूँ और जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। तो कुछ देर बाद जो टिकट दे रहा था वह व्यक्ति रेल के डिब्बे में आया और सबके चेहरे देखता हुआ चला आया। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। लेखक को टिकट बाबू ने पहचान करके और उसके हाथ में 90 रुपये दे दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई है, गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। लेखक से भी अनजाने में हुआ और टिकट बाबू से भी अनजाने में हुआ। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। टिकट बाबू के चेहरे पर संतोष झलक रहा था, यानी कि किस लिए कि वह लेखक उसे मिल गया जिसको उसने 90 रुपये वापस देने थे। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। इस उदाहरण को देखते हुए लेखक कह रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ कि देश में ईमानदारी और सच्चाई खत्म हो गई है, क्योंकि इस घटना से तो नहीं लगता कि ईमानदारी खत्म हो गई है।
वैसी ही अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कुछ लोग ठगते हैं, उनसे यह एक अलग ही घटना है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। एक घटना और लेखक बता रहे हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक की पत्नी और लेखक के 3 बच्चे भी लेखक के साथ थे बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी बस रुक गई। जहाँ इनको जाना था उससे 8 किलोमीटर पहले बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। समय कितना था? रात के 10 बज गए थे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। सब लोग घबरा गए। रात का समय है और सुनसान जगह पर बस रुक गई और कंडक्टर उतर करके एक साइकिल लेकर चल पड़ा। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। सभी लोग डर गए कि हमें ये धोखा दे रहे हैं। बीच सड़क पर सुनसान जगह में रोक करके बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, एक परिवार सहित अकेला मैं ही था, बाकी तो एक बंदे थे या जेंट्स थे। परिवार समेत केवल लेखक ही बैठा था, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। अब बच्चे हैं, प्यास लग गई तो बड़ा आदमी तो सहन कर लेगा, लेकिन बच्चे सहन नहीं करेंगे। वे तो माँ बाप के सामने बार बार उस चीज़ की रट लगाएंगे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, कहीं आसपास पानी दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। ऊपर से जो आदमी बातें कर रहे थे कि यहाँ पर डकैती होती है, चोर आते हैं और बस को लूटा जाता है, तो इस तरह की बातें सुन करके डर दिल में बैठ गया था। अब यहाँ तक की वीडियो के अंदर इस पाठ को आपने पढ़ा। बाकी बचा हुआ पाठ अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको अपने इंटरनल क्वेश्चन भी बनाने हैं और उनके आंसर भी ढूंढने हैं।